हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज हम करेंगे बुद्धिज़्म के एमसीक्यू। जो हमने लास्ट बुद्धिज़्म चैप्टर करा था, अब उसके एमसीक्यू करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 वर्षों तक किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। वो स्थान क्या था? प्रगबोधि, कपिलवस्तु, राजगीर या इटखोरी। वो स्थान है प्रगबोधि। प्रगबोधि में इन्होंने 6 साल तक जो है अपना टाइम वहाँ गुजारा था और वहाँ पे ध्यान किया था। और जब 6 साल इनके पूरे होते हैं उसके बाद वहाँ पे एक किसान था। एक किसान होता है जिसकी वाइफ का नाम होता है पत्नी। उसकी पत्नी होती है, पत्नी का नाम होता है सुजाता। सुजाता ने इन्हें एक कटोरी खीर दी थी। वो खा के इन्होंने अपना 6 साल का उपवास तोड़ा था। उस समय गौतम बुद्ध की जो शारीरिक अवस्था थी वो कैसी हो गई थी, ये देखते हैं। ये देखिए, उस समय गौतम बुद्ध ने जब 6 साल तक कुछ खाया नहीं था तब उनकी शारीरिक अवस्था कैसी हो गई थी। बिल्कुल पतले दुबले, मांस सूख गया है बॉडी पे से, स्ट्रक्चर खाली ढांचा बचा है बॉडी का। ये ऐसा जो है इनका हाल हो गया था। इतनी डीप मेडिटेशन करी थी इन्होंने। ये मंदिर आज भी है। सेकंड क्वेश्चन आता है, कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? कौन सा है? आगम, त्रिपिटक, तनक या हादिस। तो हमने जैसे कि अपने क्लास में पढ़ा था कि बौद्ध धर्म में 3 जो है पिटक आते हैं। कौन कौन से हैं वो? क्या है वो? ये हैं त्रिपिटक। 3 पिटक में सबसे पहले क्या आ जाता है? हमारा आता है विनय पिटक। सब्जी वाले को भी अभी आना है। विनय पिटक। सेकंड आता है हमारा सुत्त पिटक और थर्ड आता है हमारा अभिधम। विनय पिटक में जो है इसमें मोनेस्टिक डिसिप्लिन है फॉर मॉन्क्स। इसमें जो है डिसिप्लिन के बारे में है, कैसे क्या क्या रूल्स रेगुलेशन हमें फॉलो करने हैं जो भी भिक्षुक हैं उनको। इसमें जो है बौद्ध के सरमन्स हैं, उपदेश हैं इसमें। और अभिधम्म पिटक जो है इसमें बौद्ध की फिलॉसफी है। बुद्धा की हमारी इसमें फिलॉसफी मिलती है अभिधम्म पिटक में। ठीक, 3 पिटक हैं। 3 पिटक इसका आंसर होगा। 3 पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में भिक्षुकों को क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वो है। सुत्त पिटक में जो है वो हमारे गौतम बुद्ध जो हैं उनके सरमन्स हैं, मतलब उनके उपदेश हैं। और अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध की जो है फिलॉसफी है। और इस फिलॉसफी को क्या कहते हैं? इसकी एक बुक भी है जिसका नाम है जातक टेल्स। लिटरेचर की एक बुक है जिसका नाम क्या है? जातक टेल्स। तीन पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? इन तीनों पिटकों में से जो अभिधम्म पिटक था वो लास्ट वाला किससे संबंधित था? उसमें क्या था? उसमें थी फिलॉसफी ऑफ बुद्धास के जो भी प्रवचन है, फिलॉसफी है, वो सब दी है। तो उसमें सारनाथ स्तंभ की कहानी नहीं है, बुद्ध दार्शिक मामले नहीं है, संघ में शामिल होने वालों के लिए नियम जो थे वो विनय पिटक में थे, मोनेस्टिक डिसिप्लिन्स। उसमें है बुद्ध की शिक्षाएं। उसमें क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं हैं। त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो अभी देख रहे हैं हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, बुद्धिज्म। अभी उसमें ही क्या आया था? त्रिपिटक आया था। तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यतः बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जहां बौद्ध भिक्षुक रहते हैं? कहाँ पे बौद्ध भिक्षुक कहाँ रहा करते थे? स्तूपा में तो रह नहीं सकते। स्तूपा में क्या था? स्तूपा में बौद्ध के अवशेष और बौद्ध के द्वारा, गौतम बुद्ध द्वारा जो भी वस्तुएं इस्तेमाल की जाती थी उसको उसमें एक लंबा सा खंबे टाइप का बना के उसके अंदर प्रवाहित कर दिया गया था। चैतन्य भी नहीं है, ग्रह भी नहीं है, वो है विहार। अब देखते हैं इनकी इमेजेस। सबसे पहले आ जाता है ये विहार है। यहाँ पर इनके भिक्षुक और भिक्षुकी रहा करते थे। ये उनके
रहने की जगह थी। नेक्स्ट इमेज में हम देखेंगे इसका स्तूपा। ये है वो स्तूपा जो इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें अवशेष इनके और इनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को इसके अंदर डाल के रख दिया गया है। यह इसका ऊपर देख रहे हैं, ये छत्र है। मतलब ये भी पूछा जाता है कि इसमें छत्र कहाँ छत्र होता है किसमें। ये हर्मिक है जहाँ पे ऊपर की ये लॉबी टाइप की जगह है। ये है अंडा शेप में है। इसका भी क्वेश्चन आया है कि जो स्तूपा होता है वो किस शेप का होता है, तो वो अंडा शेप में ओवल कहेंगे। ये है तौराना। इसके बाद ये मेहंदी है, मतलब कि बाउंड्री है। बाउंड्री के अंदर जो है इसमें घूमने की गोल राउंड मारने की जगह है। फिर इनक्लोजर वॉल है। ये बाहर की तरफ इनक्लोजर वॉल्स हैं इसमें। अब ये आ जाता है हमारा, ये है हमारे चैत्य सॉरी ये चैत्य आ जाते हैं। चैत्य में क्या है, इसमें ये जो है प्रेयर हॉल है। चैत्य क्या है हमारा, प्रेयर हॉल। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय बोली है जो कि संस्कृत के निकटता से ली गई है। बौद्ध धर्म में एक ही बोली थी उस समय जो इस्तेमाल होती थी, वो थी हमारी पाली लैंग्वेज। क्योंकि संस्कृत तो उस समय मैंने तब भी क्लास में बताया था कि जो वो उसकी थ्योरी की क्लास करी थी हमने, कि संस्कृत भाषा जो है उस समय या तो ब्राह्मण लोगों के पास बोली जाती थी, ब्राह्मण बोलते थे, या फिर उच्च रॉयल क्लेन्स में बोली जाती थी। जो आम लोगों की भाषा थी वो उस समय जो है संस्कृत नहीं बची थी। संस्कृत जो है उस समय आम लोगों की भाषा नहीं बची थी, तो उस समय जो लोकल लैंग्वेज यूज़ होती थी वो पाली होती थी। इसी में जो है इन लोगों के टेक्स्ट थे, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का इतना विस्तार हो गया, इनका इतना फैला बौद्ध धर्म। किस लिए, क्योंकि लोग इससे कनेक्ट कर गए थे एकदम। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है क्या, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रम और निरंजना। वो कहाँ पे दिया था, पहला उपदेश जो दिया गया था बुद्ध के द्वारा वो था सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पड़ता है, बनारस में, वाराणसी में पड़ता है सारनाथ। और उसको कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण जो है ये उनकी डेथ को कहा गया था, DEATH, डेथ के समय को, डेथ वाला समय को कहा गया महापरिनिर्वाण। और महाभिनिष्क्रम जब ये था इनके ग्रेट डिपार्चर, जब इन्होंने ग्रह छोड़ा था, अपना ग्रह त्याग, उसको कहा गया था महाभिनिष्क्रम। और निरंजना जो है उस समय की एक नदी थी। ठीक, तो इसका आंसर हो गया धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये तो इजी क्वेश्चन है, सारनाथ में अभी देखा था हमने, दिया था। और इसे कहा क्या गया था, महापरिनिर्वाण कहा गया था। सारनाथ कहाँ पड़ता है, वैशाली, बनारस। थैरीगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुकों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। थैरीगाथा क्या है, किसका संग्रह है, जो कि ये सुत्त पिटक का संग्रह है। इसमें सुत्त पिटक में क्या है, बुद्धा टेक्स्ट। 3 पिटक है ना, विनय पिटक, दूसरा है ये सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म। तीन पिटक हैं, इनको जो कलेक्टिवली कहा जाता है 3 पिटक्स कहा जाता है। द्वितीय बुद्ध परिषद वैशाली में डैश द्वारा बुलाई गई थी। सेकंड जो काउंसिल थी बुद्धिस्ट, किसके द्वारा बुलाई गई थी, ये हमने देखा था उसकी ट्रिक में, ए के मतलब कि पहली अजातशत्रु, दूसरी किसने करी थी, काल अशोक ने, थर्ड अशोक ने, और फोर्थ कनिष्क ने करी थी। तो सेकंड किसने करी थी, काल अशोक ने करी थी। कब करी थी ये, 383 BC में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, वैशाली में हुई थी। और जो फर्स्ट हुई थी, फर्स्ट हमारी हुई थी अजातशत्रु ने करी थी। अजातशत्रु ने करी थी 483 BC में।
सेकंड के हमने देख लिया। अब आती है हमारी थर्ड जो होती है वो 250 BC किसने करी थी? अशोक ने, पाटलिपुत्र में। और फोर्थ जो थी ये करी थी 72 AD में, किसने करी थी? कनिष्क ने, कश्मीर में। कश्मीर में करी थी कनिष्क ने, और यहीं से मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। बुद्ध की भी मूर्ति बना के पूजा करना कनिष्क ने ही शुरू किया था। तृतीय बुद्ध संगति का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? अभी हमने देखा थर्ड किसने कराई थी? अशोक ने। क्या ट्रिक थी? ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। थर्ड किसने कराई थी? अशोक ने। कहाँ पे कराई थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में। कब करवाई थी? 250 BC में। उस समय उस कथा कह रहा हूँ, उस काउंसिल का जो प्रेसिडेंसी की थी वो किसने करी थी? वो करी थी मोगलीपुत्र तिस्सा ने। बुद्ध के जीवन की घटनाएं इस प्रकार हैं, किसमें हैं? वो दी गई हैं हमारी जातक टेल्स में। जातक टेल्स किसमें से लिया गया है? जातक टेल जो है ये लिया गया है हमारा सुत्त पिटक से। सुत्त पिटक में किसके बारे में था? सुत्त पिटक में था बुद्धिस्ट के सरमन, उनके द्वारा दिए गए उपदेश इसमें दे रखे थे। और ये लिटरेचर है किसके बारे में? बुद्ध के प्रीवियस बर्थ के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ये है जातक टेल्स। स्तूपा का निर्माण क्यों किया गया था? स्तूपा क्यों बनाया गया था? अभी मैंने पहले ही बताया था कि जब उनके रहने वाला जो ऑप्शन आया था उसमें स्तूपा था ना। स्तूपा का निर्माण किया गया था क्योंकि उस समय बुद्ध के जो मरने के बाद अवशेष बचे थे उसको, और बुद्ध के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को जो है उन्हें संरक्षित करके उन्हें रखना था, इसलिए उन्होंने स्तूपा बनवाया था। बुद्ध की पूजा करने के लिए नहीं, उनके पवित्र अवशेष रखे गए थे। ये होगा आंसर। धार्मिक बैठक आयोजित करने के लिए नहीं, बुद्ध की पूजा करने के लिए भी नहीं, बुद्ध धर्म ग्रंथ रखने के लिए भी नहीं, उनके पवित्र अवशेष रखे गए थे। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कब का क्वेश्चन है? 2021 वाले, अभी जो लास्ट NTPC हुआ था उसकी 19 मार्च का। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्ध के जीवन का चरित्र, मगध और सुत्त पिटक में क्या दिया है? सरमन दिया, उसके चरित्र, उसमें उनका चरित्र नहीं है। श्रीलंका में लिखा गया बुद्ध ग्रंथ नहीं है। बुद्ध मठवासी व्यवस्था भी नहीं है, उसमें क्या है? उनके सरमन है और उपदेश है, तो उसी में आ जाएगा। मगध के शासन और बुद्ध के बीच में बातचीत से संबंधित है ये। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुकों के लिए नियम शामिल हैं। अच्छा ठीक है, भिक्षुकों के लिए नियम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कब का आया है? 8 जनवरी 2021, सेकंड शिफ्ट, लो प्रथम चरण। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। त्रिपिटक हमने पढ़े थे। त्रिपिटक का पहला क्या था? विनय पिटक में क्या बताया गया था? यही था कि उसके नियम दिए गए हैं। सुत्त पिटक में हमें बुद्ध के सरमन्स थे और अभिधम्म पिटक में फिलॉसफी थी। इतनी बार रिपीट कर दिया ना, अब तो त्रिपिटक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैसा भी, वो तो एकदम से हो जाएगा। 3 थे, एक थे विनय, सुत्त और अभि, VSA, विनय, सुत्त, अभि। विनय में क्या है? उसके नियम है। सुत्त में क्या किया गया है? बुद्ध के सरमन्स है, मतलब उपदेश है। और अभिधम्म पिटक में फिलॉसफी है बुद्ध के। विनय और सुत्त पिटक किसकी शिक्षाएं हैं? वो फर्जी क्वेश्चन बिल्कुल, जो कि ये इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लो। कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी। लुम्बिनी में उनका बर्थ हुआ था। सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया था। तो आंसर सही क्या हो जाएगा? बोध गया में कब इनलाइटमेंट हुआ था? बोध गया में एज कितनी थी?
एज थी उस समय उनकी 35 साल, जब उन्होंने ये आत्मज्ञान हुआ था। आत्मज्ञान जब हुआ था तब एज 35 साल थी। इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में है, और डेथ जो हुई थी ये कुशीनगर में 483 में जन्म हुआ था, 563 में, 563 BC में, और डेथ जो हुई थी वो हुई थी 483 में। कहीं कहीं पर 560 भी है और कहीं कहीं पर ये 480 भी दिया है, तो वो इसी को मानेंगे, आसपास का ही। हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय हैं? बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं हीनयान और महायान, दोनों ही किस धर्म के संप्रदाय है? यह बौद्ध धर्म का संप्रदाय। महायान में जो है बौद्ध की मूर्ति पूजा होती है, हीनयान में जो है बौद्ध के मूल कर्तव्य या बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन किया जाता है। हीनयान का मतलब होता है छोटी गाड़ी, महायान का मतलब होता है बड़ी गाड़ी। प्रसिद्ध बुद्ध संरचना धमेक स्तूपा का निर्माण मूल रूप से डैश राजवंश के द्वारा किया गया था। किस राजवंश के द्वारा वो स्तूपा का इस्तेमाल वो निर्माण किया गया था? मौर्य। उस समय देखो नंदवंश था नहीं, उसके शुंग वंश के बारे में भी नहीं बात हुई है बुद्ध के किसी भी पूरी थ्योरी में। कणव वंश की भी बात नहीं है, जिसने थ्योरी क्लास देखी है वो ऐसी कर देगा। मौर्य वंश उस समय इसको बनाया कब गया था? 249 BC में, ठीक, इसे बनाया गया था। और इस समय जो है सारनाथ में जो है वो कौन आया था? चाइनीज ट्रैवलर आया था जिसका नाम था ज़ुएंग ज़ेंग। ज़ुएंग ज़ेंग जो है कहाँ पहुँचा था? सारनाथ। एट सारनाथ आया था कब? 640 सेंचुरी। और ये स्तूपा की जो हाइट है, स्तूपा की लंबाई 91 मीटर्स। बोधिसत्व का अवधारणा किससे जुड़ी है? ये जुड़ी हुई है महायान बोधि धर्म से। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित में से किस उपदेश को अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है? कौन सा उपदेश है जिसे अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन नहीं, आदि परिचय सुत, अन्य लखन सुत नहीं, ब्रह्म मंजल नहीं। ये कौन सा है? आदि परिचय सुत। इसमें जो है बुद्ध के उपदेश हैं कि कैसे 5 इंद्रियों और मन में वैराग्य के माध्यम से दुखों से मुक्ति पाने के बारे में उपदेश दिए गए हैं। अग्नि मतलब जलाता है, तो कौन जलाता है? हमारी इंद्रियां जलाती हैं, और मन में वैराग्य के लिए है, इसलिए आदित्य परिराय जो सूत्र है इसमें इंद्रियों और अपने मन को कंट्रोल में करने के बारे में उपदेश दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? कौन सा प्राचीन बुद्ध ग्रंथ है? इसमें अभिधर्म कोश, रघुवंशम नहीं है, विष्णु पुराण नहीं है, ऋतु संहार नहीं है। ये भी एनटीपीसी के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जातक कथाएं किससे संबंधित है? लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस में दी हुई हैं? ये कौन से ग्रंथ में थी? सेकंड वाले का नाम क्या था? कौन से सुत्त में थी? सुत्त पिटक में। भारत के किस राज्य में हमें कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मिल सकती हैं? कहाँ पे मिली हैं? वो मिल सकती हैं, वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहाँ? पुणे, मुंबई, पुणे मुंबई हाईवे पे, जो कि लोनावला भी कहते हैं, नियर कहाँ पे? लोनावला के पास। लोनावला के पास हमें मिली हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान नहीं है? बौद्ध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, ग्वालियर नहीं है। इसका आंसर होगा ग्वालियर। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया था, और ये कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। डैश का जन्म 560 ईस्वी हुई, गौतम बुद्ध होंगे। 560 हुआ था, 560 से 480 के बीच में देगा
और ऐसे जो है 563 से 483 है, तो वो ऐसे ही दे देगा 483, 86 ऐसे करके देगा, तो उसमें एक गौतम बुद्ध का ही नाम आएगा। रानी महादेवी ने किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? कौन सा पेड़ था? साल का पेड़ था। अशोक नहीं था, पीपल नहीं था, आम नहीं था, साल का पेड़ था। बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सत्य और 4 अंग पथ पर आधारित है। बौद्ध धर्म की नींव किस पे है? 4 और 8। 4 महान सत्य कि दुनिया दुखों से भरी पड़ी है और दुखों का मेन कारण हमारा डिज़ायर है, डिज़ायर को कैसे कॉन्कर करें, और डिज़ायर को कॉन्कर करने के लिए हमारे 8 जो है पथ, 8 पथ कह लो या अंग, वो पथ कह लो या फोल्ड कह लो, 8 फोल्ड जो दिए गए थे, उसकी भी हमने ट्रिक करी थी कि VISA वीज़ा ले CM। इसमें जो है राइट तो सब में रहेगा, कॉमन राइट रहेगा, राइट के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले आ जाता है हमारा क्या? V से होगा व्यू, अरे यार V से आ जाएगा व्यू, I से होगा इंटेंशन, S से होगा स्पीच, A से एक्शन, L से लाइवलीहुड, E से एफर्ट, E से एफर्ट हो गया, C से हो गया हमारा कंसंट्रेशन और M से हो गया हमारा माइंडफुलनेस। 6 ये है 4 और यहाँ आ जाएगा 8 पद। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 इच्छाएं जो थी उसमें से नहीं है? जो अच्छाइयाँ बताई थी उन्होंने, दुखों की दुनिया, दुखों का कारण इच्छा है, यदि इच्छाओं पर विश्वास ना किया जाए तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है, ऐसा अष्टांगिक मार्ग पर चलकर किया जा सकता है। ये भी था दुखों का कारण इच्छा, ये भी था दुखों की दुनिया, ये भी था, लेकिन ये नहीं था, विश्वास वाला नहीं है, इच्छाओं पर विश्वास। गौतम बुद्ध को ज्ञान या शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई थी? बहुत ही आसान, ऑप्शन से देख लो। बोध कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। कौन सा चीनी विद्वान बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में रहता था? वो कौन था? जुआन झांग था। जुआन झांग जो है कहाँ से आया था? ये नाम से पता चल रहा है चाइना से आया था। और दुनिया में जितना भी बौद्ध धर्म के लोग हैं उनमें से सिर्फ 65% जो हैं टोटल का, वो जो है चाइना में रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन आए कि कहाँ से है, कहाँ का है, तो मोस्टली वो बुद्ध का जो भी होगा वो चाइना का ही होगा। जब दुनिया के जितने चाइनीज़ हैं वो उसमें से जितने भी बुद्धिज़्म वाले लोग हैं उसमें से 65% जब चाइना में रहते हैं, तो आते जाते जो पढ़ने लिखने वाले होंगे वो सब भी जो स्कॉलर्स होंगे उस समय के, वो भी तो चाइना से ही आते होंगे। कॉमन सेंस, नॉट सो कॉमन। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों को आम लोगों की भाषा में प्रयोग किया गया था। कौन सी भाषा थी उस समय? पाली। जातक कथाओं में डैश के जन्म और जीवन का वर्णन मिलता है। किसके हैं? बुद्ध के वर्णन मिलता है, बुद्ध के जीवन का। कहाँ से जातक कथाएं किसके अंदर आती हैं? ये आता है यहाँ हमारी सुत्त पिटक के अंदर। इसमें जो है क्या क्या दिया हुआ है इसमें? हमारे जो जातक कथाएं हैं इसमें हमारी नैतिक, लिख देते हैं, नैतिक, धर्म, प्रेम, सत्य और भाईचारा। अरे यार, और भाईचारा, नैतिकता, धर्म, प्रेम, सत्य और भाईचारा की कहानियां हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारण ईसा पूर्व शताब्दी में भारत में धार्मिक अशांति देखी। कब देखी गई थी? वो देखी गई थी हमारी 6वीं ईस्वी में। गौतम बुद्ध की माता का नाम बहुत ही आसान है, महामाया था नाम उनका, महामाया था। बौद्ध धर्म के लिए दिए गए नैतिक नियमों को डैश पांचील सिद्धांतों के नाम से भी जाना जाता है। कौन से सिद्धांत हैं? अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड, 8 पाथ्स हैं, जिसको हमने क्या देखा था? वीज़ा ले CM, वीज़ा ले CM। इसमें जो है राइट जो होता है ये तो सब में ही आएगा,
तो राइट जो होगा वो कॉमन हो जाएगा। वी से हो जाएगा हमारा व्यू, आई से इंटेंशन, एस से स्पीच, ए से एक्शन, एल से लाइवलीहुड, ई से एफर्ट, सी से कंसंट्रेशन और एम से माइंडफुलनेस। वास्तुकला के मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूपा और स्तंभ का कौन किससे है? बौद्ध धर्म से है। सबका मैंने वीडियो वो इमेज लगा के दिखाई दी थी। विहार में जहाँ वो रहते थे, स्तूपा जहाँ बुद्ध के अवशेष मिले हैं, और चैत्य जो है उनका वो प्रेयर वाला हॉल हुआ करता था। ऐसा लंबा सा हॉल होता था, इसमें बैठ के लोग प्रेयर करते थे। और स्तंभ तो हो गया खंबा। बौद्ध तीर्थ स्थल दंत मंदिर कहाँ पर है? ये देखो ऑप्शन है, इसकी याद करने की ट्रिक भी बहुत आसान है। दंत मंदिर, रामायण पढ़ी होगी, रामायण अगर पढ़ी नहीं होगी तो रामायण देखी होगी, रामानंद सागर वाली। उसमें जो राक्षस दिखाए हैं, राक्षस कहाँ के थे? लास्ट के जो मेन लड़ाई है रामायण का, जो मेन सार है, कहाँ से है वो? वही इसका आंसर होगा, श्रीलंका। दांत से याद रखना, राक्षस के दांत बड़े बड़े होते थे, वो कहाँ पे होते हैं? श्रीलंका में। और श्रीलंका में भी कहाँ पे है ये? श्रीलंका के कैंडी में है। कैंडी डा से डमरू। देख लेना भाई, हिंदी इतनी नहीं आती मुझे, क्वेश्चन हिंदी में करा दे रहा हूँ। कैंडी में बोरोबुदुर बौद्ध धर्म मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ है? नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया। ये है हमारा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहाँ? इंडोनेशिया के मैनेलैंग के सेंट्रल जावा में। मैनेलैंग सेंट्रल जावा में जो है ये मंदिर हमारा स्थित है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध विहार मंदिर है, जिसे बनाया गया था किसके द्वारा? बोरोबादी मंदिर, बौद्ध मंदिर। ये जो है सबसे बड़ा मंदिर है और इसे बिल्ट किया था शैलेंद्र डायनेस्टी ने। किसने बनाया था इसे? शैलेंद्र डायनेस्टी। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के हमारे सारे PYQ यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन थे वो पूरे हो जाते हैं। अब मिलेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी किस पर रहेगी बताओ, किसी को पता हो तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बढ़िया है, ब्लैक लिखने में मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ब्लैक पे अच्छा लग रहा है यार, सब्सक्राइब कर दो। और इसमें जो है बुद्धिज़्म के हमारे जितने भी PYQ क्वेश्चन थे वो हमने सारे कर लिए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब बौद्ध धर्म में आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम करेंगे, क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा? महाजनपद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक? या तो ऐसा करेंगे खाली महाजनपद के क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि खाली हम क्वेश्चन सीरीज चलाएं। डिटेल तो हम पढ़ लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे, लेकिन इनके क्वेश्चन मिलना मुश्किल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुकों में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए होते। इन सबके 30 होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। अगर खाली क्वेश्चंस करते हैं तो भी हमें फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उससे पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ऐसा ही करके देखेंगे, अभी सोचेंगे फिर आगे करेंगे, ठीक है? जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।